नमो नमः। प्राथम्येन मंगलाचरणं क्रियते, अनन्तरं व्याख्यानम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तर्हि अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः कारक प्रकरणस्य तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रार्थ विचाराय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। इतः पूर्वं यथाक्रमं यान्यपि कारक प्रकरणीय सूत्राणि आसन् तेषां व्याख्यानं प्रस्तुतम्। अद्य अस्ति तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रम्। तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रस्य वृत्तौ आचार्यभट्टो जिदीक्षिताः लिखन्ति ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्मसंज्ञं स्यात्। इयं वृत्तिः सूत्रस्य। उदाहरणान्यपि उच्चार्यन्ते। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति एकं, द्वितीयं च ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते। यथा भवन्तः जानन्ति यत् पाठोऽयं हिन्द्यामेव चलति, अतः इति वार्तां स्मारं सम्प्रति राष्ट्रभाषाम् अनुसरामि। तो हमने देखा कि आचार्य वृत्ति में ईप्सित तमवत क्रियया, ध्यान रखिएगा, अर्थात ईप्सित की तो कर्म संज्ञा, पूर्व सूत्र जो कर्म संज्ञा का करने वाला कर्तुरीप्सित तमम कर्म यह है, उसके द्वारा होती है। ईप्सित तम, ध्यान रखिएगा, ईप्सित तम जो कर्म है उसकी कर्म से ईप्सित तम का मतलब यह है कि कर्तृवृत्ति फलाश्रयत्वेन जो या कर्तृवृत्ति व्यापारोद्देश्यत्वेन जो है उसकी कर्म संज्ञा तो पूर्व सूत्र से होती है। लेकिन जो, ध्यान रखिएगा, फलाश्रयत्वेन जो उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, उद्देश्यत्व जिसमें नहीं है, कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका जो इच्छा है, तादृश इच्छीय उद्देश्यताश्रयत्वेन जो नहीं है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो, इसी के लिए इस सूत्र की
अपने को आवश्यकता पड़ी। ठीक है, एक तरह से कह लीजिए सूत्र में जो लिखा है अनीप्सितम, ईप्सित यह है कि जो उद्देश्य हो। ठीक है ना, तो उद्देश्यत्वेन जो अभीष्ट है उसकी तो कर्म संज्ञा होती है। ध्यान रखिए, उद्देश्यत्वेन जिसको आप चाहते हो, यह उद्देश्य है, जो उद्देश्यताश्रय है उसकी तो कर्म संज्ञा सिद्ध है। लेकिन जो अनुद्देश्य है, अनुद्देश्यम यत् कर्म ततोपि द्वितीय स्यात् एतदर्थम संज्ञा है, संज्ञा हो अनंतर द्वितीय हो, इसके लिए जो है कर्तु तथा युक्तम चानीप्सितम, इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अनुद्देश्य कर्म भी दो तरह का है, उदासीन है और एक द्वेष्य है। ध्यान रखिएगा, एकम अनुद्देश्यमपि कर्म द्विविधम, प्रथमम द्वेष्यम द्वितीयम उदासीनम, अथवा क्रमः परिवर्तयितुं शक्यते। क्रम आप वो कर सकते हैं, पहला उस उदासीन कर लीजिए, द्वितीय में द्वेष्य कर लीजिए। कुल मिला करके अनुद्देश्य कर्म जो है वह दो प्रकार का होता है, और अनुद्देश्य की भी कर्म संज्ञा करने के लिए ही इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। अब जो सूत्र में पद हैं उन पर विचार कर लेते हैं। तथा युक्त का अर्थ इन्होंने किया ईप्सित तमवत। ध्यान रखिएगा, तथा युक्तम च अनीप्सितम, तो वह अनीप्सित अर्थात अनुद्देश्य की कर्म संज्ञा जरूर होगी, लेकिन शर्त है एक कि वह तथा युक्त होना चाहिए। बहुत बढ़िया से आप समझिए इस सूत्र को। तथा युक्त का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए लिखा है वहां वृत्ति में कि ईप्सित तमवत, समझ रहे ना, तो ईप्सित तम की तरह होना चाहिए, मतलब तो ध्यान रखिएगा ईप्सित तमत्वम, अरे तथा युक्तत्वंच यहाँ पर है क्या? तथा युक्त का मतलब क्या है, ये चीज समझने की बात है। समभिव्याहृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य तद धात्वर्थ फलाश्रयत्व ही यहाँ तथा युक्तत्व है। बता देते हैं कैसे, देखिए। अर्थात कर्म संज्ञा होती किसकी है? तो जैसे उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यह क्या है? यह उदासीन का उदाहरण। जैसे हमने बताया कि अनुद्देश्य कर्म जो है दो प्रकार का है, तो उसमें यह उदासीन का उदाहरण है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि समभिव्याहृत धात्वर्थ जो प्रधान व्यापार कह लीजिए वही होगा, प्रधानीभूत व्यापार। तादृश व्यापार प्रयोज्य तद धात्वर्थ फलाश्रयत्वम। तो यहां पर आप जब देखेंगे कि गम धातु है, गच्छन् तृणम स्पृशति में गम धातु है। गम धातु का अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, यह होता है। उत्तर देश नहीं जोड़ना है, संयोगानुकूल व्यापार, यह भी आप कह सकते हैं। संयोगानुकूल व्यापार, यह अर्थ है हुआ गम धातु का। ध्यान रखिएगा, एक एक करके आप समझिए, ठीक है ना। और संयोगानुकूल व्यापार, अब देखिए समभिव्याहृत धात्वर्थ
प्रधानीभूत या प्रधान जो व्यापार, प्रधानीभूत व्यापार संयोगानुकूल व्यापार, ठीक। तादृश व्यापार प्रयोज्य फल क्या है? तो संयोग, ध्यान रखिएगा। जैसे आप धातु का अर्थ करें संयोगानुकूल व्यापार, तो जो अनुकूल शब्द है तो उसका मतलब है जनक, ध्यान रखिएगा। माने संयोग जो फल है उसका जनक व्यापार, तो जन्य क्या होगा? फल होगा, वही संयोग रूप पड़ेगा, ठीक है ना। तो समव्याहृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य फल क्या हुआ? संयोग रूप पड़ा। और वह संयोग, ध्यान रखिएगा, यथा ग्रामे अस्ति तथैव तृणेपि अस्ति, अर्थात संयोगाश्रयः संयोगाश्रयत्वेन तृणमपि तत्र अस्ति और संयोगाश्रयः ग्रामोपि अस्ति। तो यही अपने को कहना था कि समव्याहृत तथा युक्त का मतलब यह है कि समव्याहृत धात्वर्थ प्रधान जो व्यापार संयोगानुकूल व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य तद धात्वर्थ फलाश्रय, ध्यान रखिएगा। तो तद धातु वही गम धातु, समझे ना, तद धात्वर्थ फल संयोग ही है, तदाश्रय कौन होगा? तृण भी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो गंता है, कर्ता है, कर्ता जब आप देखेंगे तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार है तादृश व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकारी का जो इच्छा होती है वह यही होती है कि मदवृत्ति व्यापारेण संयोगाश्रय ग्रामो भवतु, इत्याकारी का इच्छा है। तो यह जो इच्छा होती है, इच्छीय जो उद्देश्यता है, वह फलवत्व प्रकारी का इच्छा वहाँ नहीं होती है, अर्थात तृण के विषय में ये चीज नहीं होती है। कर्ता ये नहीं चाहता है, या कर्ता के अंदर ये बात होती ही नहीं कि हम तृण को, वो तो स्वाभाविक रूप से आप जा रहे हैं तो पगडंडी उत्पथ वगैरह में होते हैं तो तृण वगैरह ऐसे स्पर्श हो जाता है। गंगा जी में आप जो है गंगा स्पर्श कर रहे हैं, उधर से जो है कोई फल, अरे फूल आ गया, फल उतराते हुए आ गया, वो भी छू लेते हैं आप। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि वह उद्देश्यताश्रयत्वेन नहीं होता है, उद्देश्यत्वेन नहीं होता है, वो अनुद्देश्य जो उदासीन या द्वेष की बात हो रही है वो ध्यान रखिएगा, वह उद्देश्यताश्रयत्वेन अपेक्षित नहीं होता। इसीलिए पूर्व सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा नहीं हो सकती थी, इसलिए तथा युक्तम चानीप्सितम के विषय में सूत्रकार ने विचार करके लिखा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर तो इस तरह से तथा युक्त कौन हुआ? यहाँ तृण हो गया। तो तृण यद्यप करके अनुद्देश्य है, लेकिन फिर भी उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से हो गई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह अनुद्देश्य की ही कर्म संज्ञा करता है। उदासीन जो तृण है, यही समझ है ना, तो इस सूत्र से उसकी आप कर्म संज्ञा कर दीजिए। जब कर्म संज्ञा करेंगे तो चूंकि अनुक्त कर्म है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। समझ में आई बात? तो तृणम स्पृशति यह प्रयोग बनता ग्रामम गच्छन्, तृणम स्पृशति यह उदासीन का उदाहरण बन जाता है। लगी बात कि नहीं? अब जहां तक रही बात द्वेष की, अब मन में आपके जिज्ञासा होगी कि अब द्वेष का उदाहरण क्या है? तो यहां पर अर्थात कौमुदीकार
तो मूल में ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते यही दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों को तो यह कह लीजिए भाष्यकाराभिमत जो प्रवर्तित मत है उसके आधार पर यह द्वेष का उदाहरण नहीं बन पाता है। यद्यप करके जिसको माने सिद्धांत कौमुदीकार लिख रहे हैं तो किसी तरह कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि जब वहाँ पर भुजिक क्रिया है तो जिस प्रकार से ओदन भुजिक क्रिया निरूपित उद्देश्यताश्रय है, समझ रहे हैं ना, तथैव भुजिक क्रिया निरूपित फलाश्रयत्वेन उद्देश्य जो है विष भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चूंकि गलबिलाधा संयोगानुकूल व्यापार भुज धातु का यदि अर्थ है तो निश्चित रूप से उद्देश्यत्वेन, यथा जैसे कोई व्यक्ति है तो दबाव में, या कह लीजिए कि अपने व्याधि के कारण अपने जीवन से कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हो, तो निश्चित रूप से कई बार आप देखेंगे कि वो विषपान कर लेते हैं या जहर खा लेते हैं। तो वैसी स्थिति में इसीलिए भाष्यकार लिखते हैं कि आतश्च विषमीप्सितम यत् तद्भक्षयति, तो निश्चित रूप से समव्याहृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व रूप तथा युक्तत्वम जो कहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अपना क्या था कि अनीप्सित होना चाहिए, तो तथा युक्त होते हुए भी अनीप्सित, तो ठीक है तथा युक्तत्व तो है लेकिन अनीप्सितम भी देखने की बात है। तो यहाँ जब आतश्च विषम ईप्सितम यत्तद् भक्षयति में, तो विष भी ईप्सित ही हो जाएगा, अनीप्सित नहीं होगा। भुजिक क्रिया निरूपित जो कह लीजिए फलाश्रयत्वेन जो उद्देश्य है तो वो उद्देश्य भूत विष भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह विषम ओदनम भुंजानः विषम भुंक्ते सिद्धांत कौमुदीकार के द्वारा दिया गया प्रत्युदाहरण द्वेष के रूप में नहीं ठहरता या प्रस्तुत हो पाता है। अतः वहाँ पर चौरान पश्यति ऐसा करके यह जो द्वेष का उदाहरण है ग्रंथकार या अन्य जो आचार्य हैं गुरुजन हैं परंपरा में वो इसको बताते हैं कि चौरान पश्यति यह द्वेष का उदाहरण है। अब यहाँ पर समझिए, आपको लगेगा ये कैसे द्वेष का उदाहरण हो जाएगा जब चोर को देख रहा है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि दृश्य धातु है, तो आप जो है देखेंगे कि विषय और इंद्री का जब संयोग होगा तो वो स्वाभाविक है, वो होबे करेगा। अगर इंद्री के द्वारा विषय के साथ संबंध हुआ तो स्वाभाविक है चक्षुर इंद्री के द्वारा रूप विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो वैसी स्थिति में विषयेंद्रिय संबंध के कारण चोर को देखता हुआ भी देवदत्त, ध्यान रखिएगा, नहीं देखना चाहता है, तो ये क्या हुआ, अनीप्सित हो जाएगा। चूंकि ध्यान रखिएगा विषयेंद्रिय संबंध के कारण, समझिए बात को, विषयेंद्रिय संबंध के कारण भले ही वहां पर संबंध हो रहा हो, लेकिन वहां पर अपने को समझना यह है कि वह ईप्सित नहीं है। इसलिए द्वेष का उदाहरण, चूंकि वो अनिष्ट दर्शन है, ध्यान रखिएगा, चोरों को देखना अनिष्ट दर्शन है। और भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चोरों के सामने पड़ना चाहता, वो उन लोगों का कोई भरोसा है। पता चला जितना भी रुपया पैसा लिए हैं वो तो ले ही लेंगे और जान का भी खतरा। इसलिए विषयेंद्रिय संबंध के कारण भले ही वहां पर प्रत्यक्ष होता हो, दर्शन होता हो, लेकिन फिर भी वह चाहता नहीं है देवदत्त, क्योंकि
चौराहा अनिष्ट दर्शन, चोरों को जो वह देख रहा है वह चोर क्या है, वहाँ पर अनिष्ट दर्शन हैं। समझ में आई बात? इसलिए वहाँ पर उनको वो देखना नहीं चाहता है। तो ये क्या है, अर्थात द्वेष का उदाहरण यही चौरान पश्यति, यही भाष्यकार देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसलिए यह चीज़ समझना चाहिए, है कि नहीं? तो ठीक है। तो विषयेंद्रीय संबंध के कारण दृश्यमान जो चौर हैं, दृश्य यद्यपि देख रहा है व्यक्ति, लेकिन फिर भी चूंकि वे दर्शनोद्देश्य नहीं है, अपितु अनिष्ट दर्शन है वे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञा वहाँ पर प्राप्त नहीं है। चौरान पश्यति में उस कर्मत्व की सिद्धि के लिए आपको तथा युक्तम चानीप्सितम इस सूत्र को कहना ही चाहिए। लगी बात कि नहीं लगी? तो एक बात यहाँ तक ये हो गई, ठीक। अब जो अन्य बातें हैं वो यह है कि अब देखिए, जब आप तथा युक्तम कहते हैं, जब आप तथा युक्तम कहते हैं, इसीलिए तो तथा युक्त का मतलब यही होता है कि कर्तवृत्ति प्रकृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन वक्त्र विवक्षितोर्थः कर्म संज्ञा कः भवति। ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर वैशिष्ट आप जो है कह सकते हैं स्ववाचक वाच्यत्वम, ऐसा कहते हैं। समझे ना? स्ववाचक धातु वाच्यत्वम भी कह सकते हैं, बात वही है। स्ववाचक अर्थात व्यापार का वाचक जो धातु है वो फल में वाच्यत्व जाना चाहिए, अर्थात तब इसीलिए कहा था समव्याहृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य तद्धात्वर्थ फलाश्रयत्वम। अर्थात इसीलिए देख लीजिए, ये कहने का उद्देश्य यह समझाना मैं ये चाहता हूँ कि प्रयागात काशीम गच्छति है, देवदत्ता प्रयागात काशीम गच्छति जहाँ पर है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा उद्देश्यत्वेन यद्यप करके काशी है, तो कर्तरीप्सित तमम कर्म की कर्तरीप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा काशी की तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा फलाश्रयत्वेन उद्देश्य है, चूंकि उद्देश्यताश्रय है इसलिए उसकी कर्म संज्ञा होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं पर आप जब देखेंगे तो जो कह लीजिए अनीप्सित अनुद्देश्य वहाँ पर प्रयाग है, तो प्रयाग की भी पता चला वह है तो अपादान पंचमी होती है, लेकिन इदानीम क्या होगा अगर तथा युक्त आप नहीं कहेंगे तो प्रयाग की भी कर्म संज्ञा की आपत्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अब जब तथायुक्त कहेंगे तो प्रयागात काशीम गच्छत में जो गम धात्वर्थ है संयोगानुकूल व्यापार, समझ रहे हैं ना, उस व्यापार प्रधान, ध्यान रखिएगा, व्यापार का तादृश व्यापार का वाचक जो धातु गम धातु तदुपस्थाप्य जो फल है, ध्यान रखिएगा, वह फल संयोग है। और चूंकि मैं बताया समव्याहृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य तद्धात्वर्थ फलाश्रयत्व, ये तथा युक्त है। तो तद धात्वर्थ अर्थात वही यहां पर देखेंगे तो गम धात्वर्थ जो फल संयोग तदाश्रय चूंकि प्रयाग नहीं है, इसीलिए प्रयाग की कर्म संज्ञा वहां नहीं होती है। लेकिन यदि केवल अनीप्सितम ऐसा कुछ हो, ध्यान रखिएगा, तो वैसी स्थिति में अर्थात तथा युक्तम ना हो
तो फिर प्रयागात यहाँ पर जो अपादान है उसकी कर्म संज्ञा की आपत्ति अनेप्सित कर्मत्वेन द्वितीय कर्म संज्ञा के द्वारा द्वितीय की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए इस आपत्ति का वारण करने के लिए वहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, समभिव्याहृत धात्वर्थ प्रधान व्यापार प्रयोज्य तद्धात्वर्थ फलाश्रयत्व रूपार्थक जो तथा युक्तम यह पद है उसको निश्चित रूप से योग में न्यास करना ही चाहिए। तेन इस तरह की जो आपत्ति है उस आपत्ति का वारण हो सकेगा। लगी बात कि नहीं लगी? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये बात है। अब जहाँ तक रही बात तो लगभग सूत्र ये हो जाता है। अगला जो सूत्र है वह है अकथितंच। तो ठीक है, उस सूत्र को फिर अगले क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। इसको आप सुने समझें, जहाँ कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। यथामति अहम तथा युक्तम चानीप्सितम इति व्याख्यातवान्। तो पुनः एकदा सर्वेभ्यो धन्यवादं वितीर्य समर्प्य नमो नमः। जय श्री कृष्ण।